हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। 13 सितंबर 2025 को हमारा 71 बीपीएससी पीटी की एग्जाम हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 71 बीपीएससी पीटी की एग्जाम जरूर दी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 71 बीपीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पेपर से पूछे गए प्रश्नों का आंसर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न शब्दों को ज्ञात करना है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कोपिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग को कोड में यूनिफोरेक्स लिखा जाता है तो उसी भाषा मोबाइल को सब में कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये OMEFEA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता होगा? तो इसमें हो जाएगा ससुर। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पूर्व दिशा में जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन योगिंदर से 7 रैंक सैलरी आगे है। यदि योगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ के कितना होगा? तो ये हमारा हो जाएगा डी, 16वां आंसर है। ये हमारी रीजनिंग की क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ भागा है, तब 175 माइनस 25 भागा 5 प्लस 20 गुणे 3 प्लस 10 के समान है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 140। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसलिए हम इसको कमेंट में बता देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से लिप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तब इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 10 नंबर है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी 5। अगला क्वेश्चन है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये तेलुगु। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागी पंछी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पंछी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन से मान्यता दी गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लूनर ट्रेवलजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका कॉनर्स ने अभिप्राय किन लोगों से है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। और अगला क्वेश्चन है, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसने भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, राजो की बावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, एरिक एडसन। अगला क्वेश्चन है, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थानीय नारा क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है, इसरो के CSLV F50 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में के बारे में क्या सत्य है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में से किसे समझौता सहमति बनी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, विकसित देशों में से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठान पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, याला ग्लेशियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, UNDP के मानव विकास सूचांक SDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीव प्रत्याशन 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, 72 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरिस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, पुअर थिंग्स।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा सी, कच्छ एक्सप्रेस। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा ए, पुत्सो कर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा सी, उन्नत प्रोट आर्टिलरी गन सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन से, कौन सा दिन हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉट लैम्प को दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी इनमें शामिल नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी जो है इसमें शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी मापन जीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसका आंसर से, कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहा और इस्पात। हमारा अगला क्वेश्चन है, 38 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार इसका सही उत्तर में हमको कन्फ्यूजन है, तो हम आगे इसको कमेंट में आप लोगों को बता देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में वैश्विक सेवा के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत में अधिक हिस्सेदारी थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ई-वाइन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर अभी मेरे आंसर नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को कमेंट में बता देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUISA डिजिटल ब्लू प्रिंटिंग विकसित किया है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ऋण पोर्टल के KRPF के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस स्थान को प्रस्तुत करते थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेशी मुद्रा का भंडार है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, सितंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1920 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा बी, 3, 4, 1, 2। आप लोग इसे मिला लीजिएगा एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्षिक BLFS 2022-23 रिपोर्ट, वार्षिक BLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन है, देश के सकल घरेलू वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 से 21 में डैश बढ़कर 2022 से 23 में हो गई है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, 27.3% से 30.1%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। और तुम्हारा तीसरा होगा, भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर और निर्यात कर समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिशन दक्ष प्राथमिक का उद्देश्य क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसके आंसर में कुछ डाउट है, तो हम इसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है, जिसमें बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2021 के लिए आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, जो कि सही है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना से अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, ये भी हमारा सही है। हमारा
अगला क्वेश्चन है PLFS 2023-2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्योगों में सहायता के लिए रूप से काम करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष में परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत महान न्यायवादी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों को निम्नलिखित में से विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा A1 और 4, जिसमें हो जाएगा वन्यजीव की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल समान नागरिकता संहिता। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, संघ सूची जो 7वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, विधायिका में कार्य के केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औपचारिक पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें हमारा जगह समान जनहित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं गौरव हो। तो हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक शर्तों का निर्धारण करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल स्थगन से सत्रभाषण होता है, स्थगन से सत्रभाषण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए से कौन सा अधिकृत है? हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों के निर्यात में घरेलू उत्पाद में विदेश निवेश को प्रयास करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, जनता को विकास के प्रयास शासन में प्रतिभागी करने का योग बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, अति विश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। हमारा अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी पर सुरक्षित बाल सिद्धांत का प्रयोग करने का ऑप्शन लगाया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लजपत राय। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग के। हमारा अगला क्वेश्चन है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का श्रेय किसे अवसर मिला है? तो हमारा सी हो जाएगा हरदयाल। अगला क्वेश्चन है MAO कॉलेज अलीगढ़ प्राचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, थियोडोर बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने इसे प्रारंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समुदाय और दलों के किसी को भारतीय सदस्य में शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है हमारा किस आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालना और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हम या तो भारत के स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा था? तो हमारा आंसर जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने इसे कहा था। किसने बांटो और छोड़ो के नारे में बुलंद किया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, M.A. जिन्ना। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान को राज्यों को मूर्तिपूर्ण दिया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1944। हमारा अगला क्वेश्चन है किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण कृषि कमेटी नियुक्ति में से किसी बीच में समझौता हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के किसान सभा का प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती जी हमारे बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे। और अगला क्वेश्चन है विक्रम पुलिस थाना के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने समय किसे मार दिया गया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, गोराखंडी सत्येंद्र को मार दिया गया था झंडा फहराने के समय। और अगला क्वेश्चन है मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हम आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3-2-4-1।
हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक के संबंधित नहीं है, तो हमारा इसका हो जाएगा गार्गी। गार्गी जो था ऋग्वेद से संबंधित नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से मिलान करने वाला, तो चलिए यहाँ से मिलान करते हैं। तो हमारा इसका हो जाएगा अगला क्वेश्चन से चोल गंगम झील, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। धर्म महामात्र की नियुक्ति में, तो इसका हो जाएगा 4। प्रयाग की सभा, तो इसका हो जाएगा 2। और सुदर्शन झील, इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य 1। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए 3 4 2 1। आप लोग फिर से मिला लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे कि गलत है तो प्लीज़ उसको कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसे सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी बहलोल लोदी ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, तो हमारा इसका आंसर है सबसे पहले हमारे राजवंश थे मौर्य वंश, उसके बाद हमारे शुंग वंश, उसके हमारे कड़क, उसके बाद हमारे कुषाण वंश। हमारा जगह 2 1 4 3 2 1 4 3 है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा रचित लिखित नहीं है, तो हमारे तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो हमारे इसमें गीतावली रचना की हुई है, विनय पात्रिक रचना की है, और कवितावली की हुई है, तो हमारे साहित्य लहरी नहीं की हुई, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा सी साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए हम इसे मिलाते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये जो हमारा हो जाएगा इसका अबुली बाग मस्जिद, तो इसने किसने बनवाया था, तो हमारा ये बनवाया था बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला, तो इसने अकबर ने बनवाया था। उस्मान उद्दौला का मकबरा, तो ये नूरजहां ने बनाया था। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, इसलिए हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, हम इसको कमेंट में बता देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है, तो चलिए हम इसे मिलान करते हैं। तो इसमें हो जाएगा बाबर का हो गया था मुरीद। बाबर के पुत्र का नाम था मुरीद। अकबर के पुत्र थे सलीम। शाहजहाँ के पुत्र का नाम था कमरान, और जहांगीर के बेटा का नाम था खुसरो। हमारा इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मिलान करते हैं। बाबर का पुत्र का नाम था मुराद, अकबर के पुत्र का नाम था सलीम, शाहजहाँ का पुत्र का नाम था कमरान, और जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो। तो हमारा इसका हो जाएगा 4 1 3 2। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कश्मीर में हुई थी, बिहार में नहीं हुई थी। बाकी 3 जो बौद्ध संगीति थी प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों बिहार में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस में के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1941 ईस्वी में वो घर से नजरबंदी से भाग निकले गए थे, ये भी हमारा सही था। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत को अस्थायी ये भी हमारा सही था। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी केवल 2 और 3। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं रहते, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी कौटिल्य जो थे विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं रहते। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित में से घटनाक्रम पे विचार कीजिए, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले वाडीवास का ये 1760 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमारा राजकुमार पंत को मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद हमारे साथ शालाबाई की संधि। उसके बाद चौथा हमारा हुआ था टिप्पू सुल्तान। 3 1 2 4। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बिहार में हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये बिहार बंधु का प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची को 1 से सूची 2 में मिलान करना है, चलिए हम इसे की मिलान करते हैं। चंपारण सत्याग्रह, तो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद रास्ता जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार के व्यक्तिगत थे श्याम नारायण सिंह थे। किसान सभा बिहार थे सजानंद सरस्वती थे। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, यानी आंसर हो जाएगा हमारा डी। मेजिनॉट रेखा किन देशों के बीच में विद्यमान है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में विद्यमान है। हमारा अगला क्वेश्चन है फुरमुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा परमेशिया खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस टेक्निक के नाम से जाना जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी क्रॉस स्थल डमरू मध्य हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन से तलगंड से संदर्भित करता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए हस्तांतर कृषि। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी गोदावरी नदी बेसिन। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। भारतीय क्षेत्र में 2 जलमुखी का द्वीप है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नरकोंडम एवं बेरन। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरठ में किस आईटी की शिल्पकार को जीआई टैग मिला है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी कैंची को जीआई टैग मिला है। भारत के समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये शिमला में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क है, ये हमारा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। लोकतक एक क्या है झील है, हमारे लोकतक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभियान बिहार के में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कौन सा बिहार राज्य का पशु है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी बैल।
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, 2014 में हुआ था। कर्मनाशा नदी, अगला क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, कैमूर जिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादित करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 95% पायराइट उत्पादन करता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जमुई जिला। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय मानसून। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम एक लकड़ी के बॉक्स को 200 न्यूटन बल से लगाकर उसे नियत वेग से क्रमश डालते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, 200 न्यूटन। और अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक बिना अवस्था को किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण को लुढ़कना शुरू करता है, केवल 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इसे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1400 न्यूटन। और अगला क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 285 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल होगी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 × 10⁸। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगभग कम होती जाती है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है। और अगला क्वेश्चन है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतने समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना किया गया कार होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 126 का सी, 2100 जूल। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिस्थिति में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, I/R। और अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्यूज। 0.1 MACL समाधान का pH मान लगभग है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.0। नीचे में रात के समय चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरोपीडियम टोप्ड और स्टोरियम एलिमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन टिन ऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन गोलियों में किस यौगिक का उपकरण गर्भ निरोधन गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, लेग्नोग्रेस्ट्रेल का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेल को गलनाइट वाल्व पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यह तेल की गुणवत्ता को कम कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, टेट्राएथिलेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉली 3 हाइड्रोक्सीब्यूटाइड CO3 हाइड्रोक्साइड मोलटाइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन किसके द्वारा सर्वाहित होता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पी, सिफिलिस, वायरल और मानव के बीच बातचीत दर्शाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, परजीविता। हमारा अगला क्वेश्चन है, संक्रमण के जवाब बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिकल श्रेणी कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, IgM। और अगला क्वेश्चन है, जैविक झिल्ली तो किसने बनी होती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशी प्रकार अंग के लिए विशिष्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेन कोडन है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, UUU। और अगला क्वेश्चन से, विलुप्त होने के खतरे से बड़ी प्रजाति कहलाती है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, लुप्त प्राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी खरीफ फसल है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। हमारा अगला क्वेश्चन से, पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। और अगला क्वेश्चन है, पौधे के वर्गीकरण में संवहनी विशेषता का उपयोग करने वाला पहले व्यक्ति कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आम में हम जो भाग खाते हैं वह हमें क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मध्यवर्ती हम लोग आम का खाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्रोजाइल संबंध पौधे का लाभ है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी, खनिजों का बढ़ता हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो, कोई किसके गलत जवाब देगा तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए